हे एंड वेलकम बडीज। सो आज जो है हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क यूनिट 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के एमसीक्यूज। तो चलो जल्दी से करते हैं, मज़ा आएगा, देखते हैं क्या है। तो ये टेस्ट योर नॉलेज में आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। आंसर बहुत सिंपल है इसका। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सब फील्ड होती है अकाउंटिंग की। लेटर ऑन स्टेजेस आपको इसकी तो बुक ही मिलेगी पढ़ने के लिए। ये बहुत वाइड टॉपिक्स है, अकाउंटिंग बहुत वाइड टॉपिक्स है। इसका आंसर है बुक कीपिंग, क्योंकि बुक कीपिंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सो पर्पस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट interpreted and record the effect of business transactions। ये तो होता है। Classify an effect of transaction to facilitate the preparation of reports। हाँ, ये भी होता है, क्लासीफाई भी करते हैं हम सबको डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में। और डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस ट्रांजेक्शन्स दैट एन एंटरप्राइज में एंगेज इन। ये नहीं करते हैं हम। तो इन तीनों का जो आंसर है, और थर्ड है डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ये नहीं करते, तो इसका है सी, ये गलत था। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग किस चीज़ के लिए कंसर्न की जाती है, अगर आप सोचो बुक कीपिंग किस चीज़ के लिए हम ध्यान में रखते हैं। तो बुक कीपिंग जो होती है, हम स्पेशली रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डेटा, डिज़ाइनिंग द सिस्टम of recording, classifying and summarizing the recorded data, interpreting the data for internal external user। बुक कीपिंग जो है बहुत छोटे काम के लिए बनाई जाती है, जिसका काम होता है सिर्फ डाटा को रिकॉर्ड करना, ना उसको आगे समराइज करना, ना क्लासीफाई करना। बुक कीपिंग का ये काम नहीं होता। बुक कीपिंग का सिंपल नॉर्मल जो जर्नल होती है सिर्फ वही काम होता है। तो बुक कीपिंग का जो काम है वो सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है फाइनेंशियल डाटा को, ठीक है। All the following are the functions of accounting except, ऐसा इनमें से कौन सा अकाउंटिंग हमें फंक्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। तो डिसीजन मेकिंग है, लेजर पोस्टिंग इज नॉट अ फंक्शन, फॉरकास्टिंग तो है, तो लेजर पोस्टिंग तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि लेजर पोस्टिंग एक स्टेप होता है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग और फॉरकास्टिंग तो मेन फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के। ये आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, सबसे पहले ये रिकॉल करने की सोच। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो हमारी जो बैलेंस शीट हो गई और ट्रायल बैलेंस, P&L, इन सब को मिला के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, जो मतलब पूरा वो बताती है हमें। तो ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है बिजनेस की, तो वो किसका पार्ट है, वो है पार्ट अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नहीं है। बुक कीपिंग तो मैंने आपको बताया कि बहुत छोटी चीज़ है, तो बुक कीपिंग नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी नहीं है। तो अकाउंटिंग इज़ अ वाइडर टर्म। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन अगर बिजनेस की हमें पता करनी हो, क्या आप बुक कीपिंग के प्रोसेस से पता लगा सकते हो? जवाब है नहीं। ट्रायल बैलेंस से? जवाब है नहीं। बैलेंस शीट से? हाँ, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें पता होता है कि एसेट्स कितने हैं हमारे पास, लाइबिलिटी कितनी है। तो हम बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बैलेंस शीट से एक्सट्रैक्ट करके पता कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट इज द करेक्ट आंसर। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड। जो यूज़र है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इंक्लूड करते हैं, कौन कौन होता है यूज़र। देखो, एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। क्रेडिटर और सप्लायर जो हो गए ये तो एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए, और लेंडर और कस्टमर भी एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए। तो इसका आंसर जो है वो है बोथ ए एंड बी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसिडर,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कंसिडर नहीं करता है, तो एसेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ये तो कंसिडर करता है। लाइबिलिटी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ये भी करता है। एसेट्स एंड लाइबिलिटी एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, नॉन मॉनेटरी टर्म्स, अरे भैया आप तो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, नॉन मॉनेटरी टर्म्स को वैसे रिकॉर्ड करोगे, तो नॉन मॉनेटरी टर्म सी है गलत, जो नहीं कंसिडर करता। अच्छा नेक्स्ट है इवेंट और ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो ऑन January 1 सोनम पेड रेंट ऑफ 5,000, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज इवेंट, ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन एज वेल एज इन इवेंट। तो इवेंट जो होता है वो रोज पर में जो हम करते हैं ट्रांजैक्शंस वो नहीं होती, इवेंट एक आउटकम निकल के आता है बेसिकली। जैसे कि मैं बोलूँ आपको, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हुआ, सरप्लस हुआ, तो दैट्स एन इवेंट, ठीक है। बल्कि ट्रांजैक्शंस जो होती है हम वो करते हैं। अगर आप आज कुछ परचेज़ करने गए शॉप पे, ठीक है, आप मैगी का पैकेट परचेज़ करने जाते हो एक शॉप पे, दैट्स एन ट्रांजैक्शन, ओके। सो सोनम ने रेंट पे किया है, रेंट पे किया है, सो दैट्स एन ट्रांजैक्शन, दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है जैसे कि ऑन March 31, 2020 आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स वर्थ 2,000 ही इज लेफ्ट विद द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 10,000। दिस इज, ये क्या है, एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, या ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है। अब देखो ये बच गया, लेफ़्ट ओवर है, उसने ख़रीद लिया, तो ये एक इवेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि दिस एन इवेंट। उसने जब परचेज़ किया था तो ये एक ट्रांजैक्शन थी कि गुड्स परचेज़ किए, तो वो ट्रांजैक्शन थी। पर अब ये एक इवेंट बन चुका है, क्योंकि इन्वेंट्री बच गई है, तो इन्वेंट्री को हम ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, ये एक इवेंट है। तो एक आउटकम था जो उसमें परचेज में से बच गया है, तो इट्स इज़ एन इवेंट। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा मैं, इलिस्ट्रेशंस की, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो बहुत मज़ा आएगा ये सॉल्व करने में साथ में। तो फिर मिलते हैं यार अगली वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बडीज़, बाय बाय।